सवाल ये है कि आप एक कांग्रेस के बड़े अल्पसंख्यक नेता हैं और इस वक्त एक फिल्म वेब सीरीज को लेकर बड़ा बवाल मचा है, इसमें दिशा दी जा रही, हिंदू मुस्लिम रंग दिए जा रहे हैं, इस पर क्या बयान? देखिए, अगर सीरीज़ में, मैंने तो सीरीज़ देखी नहीं है, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है और वो ये है कि किसी भी धर्म की अगर धार्मिक भावनाएं किसी भी बात से या किसी भी शब्द से हाथ होती है तो मुझे लगता है कि उसको इग्नोर करने की ज़रूरत है। और उसको जो है जो जिन लोगों ने वेब सीरीज़ बनाई है उन्होंने भी, मैं आज अखबार में देख रहा था, उन्होंने ये कहा है कि वो उसके लिए माफ़ी भी मांगते हैं और उस हिस्से को वो कट भी करेंगे, ऐसा लिखा हुआ है अखबार में। तो मुझे लगता है कि धार्मिक भावनाओं को भड़काना, कोई भी वेब सीरीज़ हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई सामाजिक संगठन हो, ये ठीक नहीं है। लेकिन एक बहुत बुनियादी बात है, वो ये है कि 2014 के लोकसभा के चुनाव के बाद इस देश के राजनीतिक विमर्श को हर विषय पर भटकाने का प्रयास संघ के इशारे पर और शाह और तानाशाह के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चुनाव जो विमर्श होना चाहिए वो आम लोगों के रोज़मर्रा के सवाल होने चाहिए, लेकिन रोज़मर्रा के सवाल पर कोई बात नहीं होती है और कोशिश ये होती है कि समाज में नफ़रत किस तरह से फैला दी जाए ताकि उसका कुछ राजनीतिक फ़ायदा उठा दिया जाए। इससे बचने की ज़रूरत समाज को भी है और दूसरे जिम्मेदार लोगों को भी। कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बात कही कि जो व्हाट्सएप चैट लीक हुई है, ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है, पायलट्स की जान भी जा सकती है। क्या स्टैंड है इसका? नहीं, बहुत, राहुल जी ने जो सवाल उठाए हैं वो इस देश की जनता के सवाल हैं और उन सवालों के साथ इस देश की जनता और इस देश का बुद्धिजीवी वर्ग इसलिए खड़ा है कि अगर सरकार कोई भी कदम किसी भी सब्जेक्ट में उठाती है और ऐसा महत्वपूर्ण विषय जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, तो वो देश के एक बड़े पत्रकार को कैसे पता है। जब भी कोई इस तरह की घटना होती है, सरकार के लिए संवेदनशीलता बहुत महत्वपूर्ण है, उसको सरकार को जिम्मेदारी से देखना चाहिए था। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने उस खबर को लीक किया था, वो खबर अर्नब गोस्वामी जी के पास पहुंची थी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये खतरनाक ट्रेंड है जो मुल्क के लिए घातक हो सकता है। शीर्ष नेतृत्व में बदलाव की बार बार बात उठ रही है, इस पर आपको क्या? कांग्रेस पार्टी ने अपने स्तर पर एक इलेक्शन कमेटी का अनाउंस कर दिया है। ऑटोनोमस बॉडी है वो, 5 लोग उसके सदस्य हैं। श्री मधुसूदन मिस्त्री उसके चेयरमैन हैं। कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक से लेकर जिले से लेकर जो इलेक्ट करने वाले जो लोग हैं वो आइडेंटिफाई इलेक्शन के माध्यम से पहले हुए थे, उनकी वोटर लिस्ट होगी, वोटिंग होगी और कांग्रेस पार्टी में जो भी चुनाव लड़ना चाहेगा अध्यक्ष पद का वो चुनाव लड़ सकता है। आंतरिक लोकतंत्र पूरी तरह से पार्टी में है। कांग्रेस के शीर्षस्थ नेतृत्व ने बार बार ये कहा है कि चुनाव होंगे, सब लोग उसके पक्ष में हैं और जो चुनाव जीतेगा वो पार्टी का अध्यक्ष होगा। हम सब लोगों की ये समझदारी है और हमारी तरफ से हम ये समझते हैं कि श्री राहुल गांधी जी को नेतृत्व करना चाहिए, उनके अलावा पार्टी में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आज के देश के अंदर जिम्मेदारी के साथ विपक्ष के रूप में अगर कोई नेतृत्व खड़ा है जो भाजपा और शाह और तानाशाह के खिलाफ बोल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ श्री राहुल गांधी हैं, दूसरा कोई नेता नहीं है। 2022 में कांग्रेस यूपी में कहाँ है और आप भी 2 बार लगातार चुनाव लड़ चुके हैं, एक में आपको जीत मिली, एक में हार मिली, तो जौनपुर में कैसे देखते हैं? मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि पिछले 2 वर्षों के अंदर योगी सरकार के खिलाफ और केंद्र की सरकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश में अगर कोई राजनीतिक दल और राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेदारी से लड़ता हुआ ज़मीन के स्तर पर दिखाई दिया तो उसका नाम कांग्रेस पार्टी है। वो चाहे जिला हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे ब्लॉक हो। और राष्ट्रीय स्तर पर जैसा मैंने आपसे कहा कि श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में मोदी और शाह से लड़ाई चलती रही है। अभी उपचुनाव संपन्न हुए हैं, उन उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर नंबर 2 रही है, यानी नंबर 2 रही है। हमारा ये पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जिस तरह से राज्य की सरकार के खिलाफ कांग्रेस का कार्यकर्ता मुख्य विपक्षी दल के रूप में ज़मीन के स्तर पर लड़ाई लड़ रहा है, इस राज्य के मतदाताओं का समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी इस राज्य में एक मजबूत ताकत के रूप में निकल कर आएगी, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल है उनके नेतृत्व ने केंद्र की सरकार के समर्थन में सीबीआई और ईडी के डर से एक तरह से समर्पण कर दिया है। इसलिए आज अगर कोई मुख्य विपक्षी दल इस राज्य के अंदर है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। ओवैसी क्या प्रभावित करेंगे मुस्लिम वोटों को? देखिए, ओवैसी साहब के सिलसिले में मैंने अभी पहले भी कहा कि तेलंगाना में वो 119 विधानसभा की सीटों में मात्र 9 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, लेकिन तेलंगाना के अतिरिक्त महाराष्ट्र हो, बिहार हो, बंगाल हो या आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव हो, सब जगह वो जाकर चुनाव लड़ते हैं। ओवैसी जी जितना भी चुनाव लड़ते हैं उसमें
उससे ओवैसी जी को या अल्पसंख्यक समाज को, ख़ास तौर से मुसलमानों को फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा होता है। सिर्फ और सिर्फ जो फ़ायदा पहुंचता है वो भारतीय जनता पार्टी को पहुंचता है। ये जो डेटा CSDS ने एक सर्वे किया है, उस सर्वे में भी ये बात निकल कर आई है। हमारा ये बहुत स्पष्ट मत है और हम ऐसा समझते हैं कि ओवैसी जी भारतीय जनता पार्टी, मोदी और शाह के इशारे पर काम कर रहे हैं। उनका एक तरह से गठबंधन है उनके साथ। जितना वो चुनाव लड़ेंगे उतना भाजपा को फ़ायदा होगा। ये इस राज्य की जनता भी जानती है और देश की जनता भी जानती है। 2022 में नदीम जावेद जौनपुर चुनाव लड़ेंगे। हम लोग पार्टी के साधारण कार्यकर्ता हैं, पार्टी के समर्पित सिपाही हैं। पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी जब भी दी उसका निर्वहन करने का प्रयास किया है। पार्टी जो काम देगी, आज अल्पसंख्यक विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, उसके नाते काम कर रहा हूँ। उसके पहले NSUI का और युवक कांग्रेस का पदाधिकारी थे तो वहाँ काम कर रहा था। जब जिम्मेदारी मिली कि चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ा और जौनपुर की महान जनता ने विधानसभा में पहुँचाने का काम किया। फिर चुनाव लड़े, अच्छा वोट मिला, 30,000 ज़्यादा वोट मिला मुझे, लेकिन इस तरह के हालात थे कि चुनाव नहीं जीत पाए। पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के प्रति पूरा समर्पण है। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसका निर्वहन करेंगे।